प्री कोविड एरा में हम खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ, हमने घरों में अपना समय बिताना शुरू कर दिया और ऐसे में खाने पर चर्चा होने लगी। हमारे साथ इस वक्त है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज बात होने वाली है न्यूट्रिशन और कोविड-19 पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जैसा मैंने कहा न्यूट्रिशन पर, खाने पर सबका फोकस एक बार फिर से आ गया है। जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रोटीन इनटेक बढ़ा देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या वो बदलाव किसी को डाइट में लाने चाहिए जब वो कोविड से रिकवर हो रहे हों? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अब हमें कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अप करनी होंगी। डू वी नीड टू बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट? टू आंसर दैट सिंपली, यू डोंट नीड टू बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस 55 to 60 grams of protein चाहिए। Many Indians are deficient in protein, and post any viral infection, your body loses due to hypermetabolism. There might be more protein losses. So आपको 70 ग्राम प्रोटीन दिन में खाना है। कई लोग जब बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली आप नॉन वेजिटेरियन हैं, so you might end up eating 120-130 ग्राम of protein. That is not going to help you. So the number here is 70 grams. And of course, many people ask me कि ये number हम कैसे meet कर सकते हैं. So maybe we can talk about for a non-vegetarian and vegetarian ये number कैसे आप easily एक simple balanced diet से how can you make up for it. तो अगर आप vegetarian हैं तो आप दिन में 3 servings, जो हमारी रेगुलर एक कटोरी होती है, उसकी 3 servings दाल फैमिली से लीजिए, बीट दाल, बीट चना, बीट राजमा। अगर आपको ये लगता है ये बहुत ज्यादा है तो आप अपना ब्रेकफास्ट दाल का चीला बना सकते हैं, दाल की इडली बना सकते हैं, दाल सूप ले सकते हैं, बट 3 सर्विंग्स मिनिमम। 1 सर्विंग ऑफ योगर्ट इन अ डे, 200 ग्राम्स आप ये ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। योगर्ट एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक भी है, सो इट रियली हेल्प्स आपकी इम्यून सिस्टम को बाउंस बैक करने के लिए। वेजिटेरियंस कंप्लीट प्रोटीन्स पे फोकस करिए, क्योंकि हमें कई बार कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं मिल पाते। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? Focus on making sure जो आपके meal combinations हैं, they are complete. So dal chawal is a complete protein together. Dal dalia is a complete protein together. You can include about 100 grams of paneer in your day. In one go आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. So if you are having 3 servings of dals, 1 serving of yogurt, 100 grams of paneer, and 2 servings of either pseudo cereal, which is rajgira or amaranth, or a millet like ragi, jawar, bajra, then you're all sorted for that 70 gram. एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको एक मील जो नॉन वेजिटेरियन मील होती है, बी इट ग्रिल चिकन और फिश, चिकन टिक्का, उस एक मील से आपको इजिली 30 to 40 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है. सो नो वरीज देयर. सो माय पॉइंट इज, rather than overthinking about just protein, post COVID focus on balance. In fact, COVID में हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन से फाइट करती है. इन्फ्लेमेशन एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड. एंड एंटी इन्फ्लेमेशन इफेक्ट फैट्स का होता है. So make sure while you are taking care of protein, you're also including healthy fats in your diet. In fact, your fat requirement is up to about 50 to 60 grams post COVID. And these have to be healthy fats. So I don't mean refined vegetable oils. I mean good quality A2 cow milk ghee, nuts and seeds. So make sure you're having 10 to 12 soaked almonds, about 1 or 2 walnuts, a tablespoon of either flax seeds or pumpkin seeds, coconut. So try to add these healthy fats in your diet to fight inflammation. बहुत लोग फटीग महसूस करते हैं, थकावट बहुत महसूस करते हैं. उन लोगों के लिए whole grains, healthy carbs are also equally important. So you need about 120 to 130 grams of carbs in a day. So try to get it either through hand pounded rice or dalia or hamari roti. You can add sattu, upma, if idli. So all these whole grains if you're feeling very tired. So I feel our focus has to be on balance, not just on one macronutrient.
ओके, अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होने लगी है और बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से ही ज़िंक लेना शुरू हो गए हैं एंड देन अलग-अलग तरीके की विटामिन्स भी लेने उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप क्या कहेंगी, ये जो सप्लीमेंट्स को लेकर इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन है और एक तरह से लोग दीवाने होते जा रहे हैं? डोंट सेल्फ प्रिस्क्राइब। आप प्लीज सप्लीमेंट सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए। आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग। हमें लगता है कि हम सप्लीमेंट्स लेंगे तो ज्यादा हेल्प करेगा, बट एक्चुअली वो बैकफायर कर सकता है। सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हु इज हु हु कैन गिव यू द राइट एडवाइस, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से, ऑप्टिमम लेवल्स के हिसाब से ही आप सप्लीमेंट लीजिए। ओके, अब क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं पसीने से बहता जा रहा हूँ, ये ह्यूमिड वेदर है, मॉनसून आ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे सीज़न में जब इतना ह्यूमिड वेदर है या बारिशें शुरू हो गई हैं, डाइट में क्या चेंजेस आने चाहिए? ऑल्सो कंसिडरिंग कोविड-19 बिकॉज़ पैंडेमिक अभी भी है। राइट। सो इन मॉनसून हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही वीक रहता है। सो इजी टू डाइजेस्ट फूड लीजिए, बी इट खिचड़ी, बी इट मूंग दाल एंड चावल, बी इट एग एंड रोटी, एग एंड राइस। सो सिंपल कॉम्बिनेशन, इजी टू डाइजेस्ट कॉम्बिनेशंस। इस सीजन में बहुत ज्यादा सैलेड्स जो हम वैसे भी नहीं खाते, प्लीज अवॉइड कीजिए, बिकॉज एक हमारा लिंक रहता है कि अगर हम we are trying to be healthy, we want to have more greens, but this is not the season to have raw greens. If you want to have your greens, cook it and have it, and focus on easy to digest food combinations. This is the time you want to give your digestive system rest. Monsoon में the best thing is जो इस time पे seasonal fruit होता है, be it jamun, be it plums, try to include this in your diet. Try to include anar, which is very rich in punicic acid, जो anti-inflammatory भी होता है, और हमारे system में वो जो inflammation की हम बात कर रहे थे, it reduces inflammation. So try to include these Indian berries in your daily diet. ओके, जब कोविड की बात होती है तो मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, स्पेशली लॉकडाउन के चलते। अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है, लोग बाहर जा रहे हैं और ऐसे में लोग वर्कआउट भी अपना रिज्यूम कर रहे हैं। वर्कआउट से रिलेटेड मेरे दो सवाल है। सबसे पहला यही होगा कि कोविड से रिकवर होने के बाद कई लोगों का सवाल रहता है कि मुझे कब वर्कआउट रिज्यूम करना चाहिए, चाहे वो जिमिंग हो, योग हो। तो आपका क्या इस पर सजेशन रहेगा? Be very careful with workouts. Only take it very slowly. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आप इसमें एक बहुत सिंपल 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं। आप 6 मिनट्स का टाइमर लगाइए। उस टाइम में अगर आप 500 मीटर्स विदाउट फीलिंग ब्रेथलेस या बिना किसी थकावट के आप 500 मीटर 6 मिनट में चल सकते हैं, देन यू आर रेडी फॉर स्लोली गोइंग ऑन टू योर वर्कआउट। बट अगर आप उस 6 मिनट में 200 मीटर बिना ब्रेथलेसनेस के, बिना फटीग के नहीं चल पा रहे हैं, सो यू आर नॉट रेडी। टेक योर टाइम, focus on breathing exercises, relaxation, better sleep quality, because you can still wait for getting back to your heavy workouts. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा था वैक्सीनेशन से रिलेटेड। वैक्सीनेट होने के बाद कितना समय देना चाहिए वर्कआउट रिज्यूम करने के लिए? There is no such link. If you don't have the infection after vaccination, just give yourself 2-3 days, and once you're feeling up to it, you have not had COVID in the past, you can go back to your workouts. There's no problem. But workouts are very personal. So based on how fit you are, depending on your fitness journey, you will decide at what intensity you can work out. Don't go by others. If you're going out to the gym, just take it slowly, because I feel lockdown mein काफी लोग फिटनेस लेवल्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। जो लोग पहले 2 साल पहले बहुत वर्कआउट कर पाते थे, घर रहने की वजह से वो स्टैमिना नहीं रहा है। सो गिव योरसेल्फ टाइम एंड जस्ट स्टार्ट स्लोली, वन डे एट अ टाइम, एंड स्टार्ट प्रोग्रेसिंग स्लोली। ओके, जब से कॉन्वर्सेशन में एरोसॉल्स आए हैं, अगेन ओपन स्पेसेस की भी बात शुरू हो गई है कि ज्यादा ओपन स्पेसेस इनकरेज किए जा रहे हैं, घरों में भी वेंटिलेशन को इनकरेज किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई ओपन स्पेस में वर्कआउट कर रहा है, एक डिबेट इस पर भी है, क्या मास्क पहनकर रनिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए या तब मास्क उतार देना चाहिए? तो आपका इस पर क्या सजेशन होगा? I think it depends on whether you're in a public place or not. So let's Workout say a definitely. public park and there are people working out at a safe distance. Or what would be your take here? Should I remove my mask? Or should I keep it on and then keep working out?
It's a tricky question, I would say. You are in an open space, but I would still say that if there are people around you, you must follow the protocols. Also, And many don't recommend working out while you have your mouth covered and nose covered, where you won't get ample amount of air that you need while working out. Right. So wear a comfortable mask. But if there are people around you, it's better to be safe with the mask on. ओके इन दी एंड अगर ओवरऑल आप कोविड भूल जाते हैं लेकिन कोविड से बचाव की बात करते हैं हमने शुरुआत में रिकवरी की बात की लेकिन अगर कोविड से बचना है तो कैसी डाइट हमें रखनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे और साथ ही साथ जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी मजबूत हो अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट कोविड-19. I think when it comes to immunity, sadly, fitness की तरह हम immunity भी overnight build नहीं कर सकते. I wish मैं आपको एक list दे सकती कि आप ये खा लीजिए and आप कोविड से बच जाएंगे. I really wish I had that list. Balanced meals are very important. Sleep well, focus on good quality sleep, uninterrupted sleep. I know we are all under a lot of stress, but stress doesn't help our immunity. So try to de-stress, whether it is doing yoga for you or calling a friend for you. Try not to stress about the situation. And yeah, stay close to your loved ones. I think we ignore these very important factors that make us stronger, and focus on the meal combinations that I mentioned earlier. And over a period of time, it helps our body. Okay, good food with a dose of good relationship is, I think, what the mantra here is. Thank you so very much for joining in and answering all these questions. Thank you so very much. Thank you. Thank you.